दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? तो अब बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को बचे हुए हैं मात्र 7 दिन। आपने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है लगभग पूरा कर लिया होगा। इस एग्ज़ाम की उम्मीद हम लोग अगस्त से कर रहे थे। अगस्त के बाद कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ड्यू टू वेरियस रीज़न डिले होते होते एग्ज़ाम अब 26 दिसंबर को होने वाला है और आज एग्ज़ाम में पूरे बचे हैं 1 सप्ताह। तो इन समय में अब नर्वस होने का टाइम नहीं है। काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं। रीज़न मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि सब भूल रहे हैं। तो 2-3 चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग के ग्रुप से जुड़े थे मार्च वगैरह से, वो तो खैर मास्टर हो गए हैं, लेकिन जो 2 या 3 महीने से लगभग जुड़े हैं उनकी तैयारी बेहतर हो गई है। तैयारी बेहतर हो गई, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत मतलब बेहतर तरीके से काम किया था और बहुत हम लोगों ने उन पे मेहनत भी किया था। तो इसके अलावा जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के तैयारी नहीं किया था, उनको हम लोगों ने इनडायरेक्टली बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए थे कि ऐसे तैयारी करना है, अंतिम 2 महीने में पढ़ना है, अंतिम 1 महीने में पढ़ना है, 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन कर करके। और जिन लोगों ने पढ़ा है, वो जो हमारे टेस्ट वगैरह आप जो लगा रहे होंगे, उनमें आपके स्कोर सही आ रहे होंगे। और थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आपको सोचना नहीं है कि आपके स्कोर में एक गिरावट क्यों है या कभी आप बढ़ जा रहे हैं। इसके पीछे का मात्र एक कारण यही हो सकता है कि आप अभी टेंशन में हो जा रहे हैं। तो 2-3 चीज़ आप बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले अब आपको थोड़ी सी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा जान नहीं देना है, ठीक है। आपको समझना है कि आपकी तैयारी हो गई है। तो सबसे अभी अंतिम समय में क्या करना है, जो फोकस करना है वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स में यदि आप एक छोटी सी बुक से करते हैं तो 30% या मतलब 25 से 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा हिस्ट्री पे फोकस करना है। और जिनका साइंस कमज़ोर है उसके लिए हमने अपने ग्रुप में भी बोर्ड दे दिया था और यहाँ पे मैंने वीडियो बना दिया था कि इन टॉपिक्स को कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। मैथ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ बिहार के बच्चों के डीएनए में है, मैं ऐसा मानता हूँ। और आपको इतना समय मिलेगा कि आप एग्ज़ाम में मैथ हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लीजिएगा, है ना। और देखिए अब जो सेट लगा रहे हैं उसमें शुरू से आप लोगों को एक खास चीज़ के बारे में मैंने बताया था और अभी भी उन सब चीज़ पे फिर से एक रिवीजन करना। देखिए रिवीजन करना है तो रिवीजन 2 तरीके से होता है। एक बुक्स का रिवीजन होता है जो कि आप लंबे समय से करते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब है जो आपको क्या करना है कि यदि आपने लगभग 50 सेट सॉल्व किए हैं और मान लीजिए कि सब में आपके 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर यदि आ रहे हैं तो आप वेल एंड एनफ है स्कोर प्री को क्रैक करने के लिए। लेकिन यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप इन्हेंस करना चाहते हैं, स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं कि हम इस स्कोर को और कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपको क्या करना होगा। बुक तो रिवीजन कर ही रहे हैं, आप एक्स्ट्रा 2 घंटा टाइम दीजिए। जो आप सेट बना रहे हैं, मान लीजिए कि सेट में जो आपका 25 प्रश्न गलत होता है, 20 प्रश्न गलत होता है, तो वो प्रश्न किस टॉपिक से हैं उसको आपने एक बार रिवाइज किया था, दोबारा जाके उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को याद कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में उससे प्रश्न 5 या 10 प्रश्न फंस जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपका मतलब जो प्री पास करने की संभावनाएं है वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपको करना है। आपका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के जो आपके गलत प्रश्न हैं उनको सही करना और उससे रिलेटेड टॉपिक को पूरा का पूरा रटना है। इन 4-5 दिनों में आपने जो पहले सेट लगाए होंगे, हम लोगों ने तो खैर 150 से ज़्यादा सेट कराया, अब भी हम लोगों ने जो 20-21 सेट कराया है, इसको आप एकदम बेहतर तरीके से यदि आप कम करना चाहते हैं तो जो हमारा 21 सेट है उसको रटिए, दिन रात रटिए, उससे रिलेटेड फैक्ट रटिए। मान लीजिए कि हमने एक टॉपिक उठा के एक प्रश्न दिया है तो आपके पास इतना समय तो अभी है, पर्याप्त समय, कि आप उसमें से उस टॉपिक को पढ़ते हैं कि पूरा का पूरा उसके आसपास के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तब भी आप, हमने कहा है कि 30-35 तो प्रश्न डायरेक्ट हमारे टेस्ट से लड़ेंगे। करंट अफेयर्स हम लोगों ने सब करवा दिया था तो उससे हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग और अपना स्कोर कम है, इन 2-2.5 हज़ार प्रश्नों को बहुत बढ़िया से रटिए और उसके एक्सप्लेनेशन हमने थोड़ा क्रिस्पी दिया है, मतलब कम दिया है। लेकिन यदि आप उसको और थोड़ा मतलब इलेबोरेटेड तरीके से पढ़ेंगे तो आपके और प्रश्न बढ़ेंगे। और अभी तो प्री पास करने के बारे में सोचना है, 6-7 दिन है, ठीक है। और दूसरा, एक टेंशन मत लीजिए, कूल एंड काम रहिए। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, एग्जाम अगस्त वगैरह में होने वाला था, दिसंबर में होने वाला है, ये एक बस एलिमिनेशन एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 50,000 लोग, 45 से 50,000 लोग मानिए कि सिलेक्ट होंगे। उसमें आप अपना रिजल्ट नहीं देखेंगे तो फिर आपको अगले के लिए 2 साल 2.5 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें
ये 7-8 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मई में एग्ज़ाम होना था, फिर मैं तो हम लोग शुरू में कर रहे थे कि फरवरी में होगा, फिर मई, फिर अगस्त, सितंबर और दिसंबर खत्म होने वाला है, मतलब 26 दिसंबर मतलब इस साल का अंत है। तो फिर कब रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद फिजिकल, फिर मेरिट, फिर जो सब पुराने बहालियों के साथ चल रहा है, सब प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। तो इन सब के बीच में यदि आप फंस जाएंगे, आपका प्री नहीं होगा, तो अगले 2 साल तक आप ऐसे कुपमंडू यानी मेढक के कुएं बन के, मतलब कुएं का मेढक बन के घूमते रह सकते हैं। तो ऐसा कोशिश करना है कि आपका जो स्कोर है ना, मतलब इन 6-7 दिनों में आप ढंग से पढ़ लेंगे, मतलब जो पुराने चीज़ हैं रिवाइज कर लेंगे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी तो लगभग सब लोग, जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है उसको सब लोग बढ़िया से करते हैं, साइंस वाले को भी कर लीजिएगा। और हम लोगों ने जो टॉपिक मैंने कराया था लास्ट टाइम में, टाइम निकाल के अपने वीडियोज़ पे, उसको आप कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके स्कोर बढ़ जाएंगे और आप एकदम सेफ जोन में रहिएगा। तो जब जो सेफ जोन में रहते हैं तो खेलने का मज़ा अलग होता है। फिर आप मेंस की तैयारी में लगिएगा तो एक अलग जुनून के साथ लगिएगा, नहीं तो यदि आप बाउंड्री लाइन पे रहिएगा तो मन बीच में किचकिचाते रहेगा। और ये सब छोटी मोटी तैयारी है, चीज़ें हैं जो जिसको आप अंतिम समय तक फॉलो कीजिए। 4 दिन, 5 दिन, 3-4 दिन अभी कीजिए जो ग्रुप से जुड़े थे। अदरवाइज जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया है, उसे अब कोई भी किताब मार्केट से नहीं उठाना, कोई भी किताब कहीं से आपको जो प्रैक्टिस सेट जो आपने कोई भी अब मत उठाइए। यदि आपने प्लेटफॉर्म से किया है, यदि आपने एडुटेरिया से किया है, आपने द एग्जाम पोर्टल के प्रैक्टिस सेट से 2000 कम से कम 20-25 तो आपने किए होंगे एटलीस्ट। उन्हीं प्रश्नों को बार बार रटिए, 2000 प्रश्न को ही बार बार रटिए। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से किया है कहीं से, उसको रटिए, उसके एक्सप्लेनेशन के आसपास के चीज़ों को रटिए, मार्केट से कुछ मत उठाइए। एक लुसेंट, क्राउन, दोनों में से आपके पास जो बुक होगा उसमें से उसके आसपास के फैक्ट को पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। और एक करंट अफेयर्स को अभी 2-4 दिन और करिए, करंट अफेयर्स में अपनी मास्टरी कर लीजिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कब तक करना है, तो 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब नवंबर लास्ट तक आप यदि करते हैं तो सेफ है। ऐसे 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो वो करना जरूरी नहीं है। 100-200 प्रश्न यदि आपने पहले से तैयार कर रहे होंगे, जो साल में एक ही बार होने वाला इंसिडेंट है उसको कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज जनवरी से लेके पिछले, मतलब दिसंबर से लेके इस नवंबर तक का कर लीजिए। 2-4 प्रश्नों को छोड़ के सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे। अब अनएक्सपेक्टेड यदि प्रश्न आ जाएंगे तो आपके लिए, सबके लिए नहीं, आप ही के, मतलब आपके लिए नहीं, वो सबके लिए होंगे। तो इस चीज़ को अभी दिमाग में नहीं लाना है, टेंशन नहीं लेना। और कैसे कैसे एग्जाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना है, 1-2 दिन बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। संडे था तो ड्यूटी से थोड़ा सा फ्री था, तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। लास्ट में जो हमारे प्रैक्टिस सेट का 2000 या कोई भी आपने प्रैक्टिस सेट लिया है, एडुटेरिया का भी आपने यदि 3 प्रैक्टिस सेट लगाया, 4000 उसमें प्रश्न है, तो 4000 प्रश्नों को अभी भी लाइन बाय लाइन रट जाइए, उसके एक्सप्लेनेशन को रट जाइए। प्लेटफॉर्म का लगाया तो प्लेटफॉर्म के एक्सप्लेनेशन को रट जाइए। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 नंबर 8 नंबर आप बढ़ा लेंगे यदि रट लेंगे, तो आपकी जो तैयारी है उससे ज़्यादा। और बाकी जो स्पेशल चीज़ था वो मैंने अपने वहाँ चैनल पे बता दिया है, मतलब जो उससे जुड़े हुए थे। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ भी वही हैं, वहाँ भी वही हैं। तो एक करिए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, और अभी भी टाइम है 2-4 दिन, हर एक दिन बढ़ते हुए मेहनत के साथ आप 1 या 2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और मिलते हैं जल्द ही एक और लास्ट वीडियो। मैं अभी 1-2 दिन बाद कंटिन्यू एक वीडियो बनाऊंगा। 23-24 को एक लाइव लेंगे। सोच रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट मत होइए। देखो एग्जाम में डर उन्हीं को लगता है कि जिनकी तैयारी होती है। पिछले बार जब पिछला मतलब बीपीएससी का मेरा प्री नहीं हुआ, तो उस टाइम एग्जाम देने सेंटर पे गए थे तो कोई टेंशन नहीं था, बैठ के देख रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तैयारी थी, मतलब उससे पहले 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65 जब निकला मेरा प्री, तो उस समय बहुत डर लगता था कि यार अभी तो अब 10 ही मिनट बचे हैं, 2 ही मिनट बचे हैं, अभी पढ़ ले, भूल रहे हैं। तो भूलने की बीमारी बहुत कॉमन है, सबको लगता है। जिनकी तैयारी रहती है ये डर होता है, कॉमन सा मतलब फैक्ट है। आप लोग सब लोग भूलते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप बढ़िया करिएगा। जिन्होंने मॉक लगाए हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। कहीं से भी आपने मॉक लगाए, मॉक जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी है एग्ज़ाम में अपना स्कोर को इन्हेंस करने का। और जिनका मॉक में कम नंबर आ रहा है, दावा और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 से 7 नंबर 8 नंबर आपका ज़्यादा आएगा। तो लगे रहिए, अभी 5 दिन 7 दिन है, इसको बेहतर करिए। फिर 25-26 के बाद 2-3-4 दिन का रेस्ट लिया जाएगा। जय हिंद।